यो गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने हैं मुगल एम्पायर के बारे में। हाँ गाइस, वही एम्पायर जिसने इंडिया पे बहुत सालों तक राज भी किया था। एंड आज है दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज मैं लाइव आने वाला था बट वो कुछ रीजंस के कारण नहीं आ पाया, तो मैं दिसंबर में एक लाइव अरेंजमेंट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बात मुगल एम्पायर के बारे में। तो गाइस, इंडिया में चल रहा था सुल्तानों का राज, और जो मुगल एम्पायर था उसने सुल्तानों पे हमला कर दिया, जिसमें उस टाइम पे इंडिया के सुल्तान जो थे उसके मेन रूलर थे इब्राहिम लोदी, जिस पे हमला कर दिया था मुगल एम्पायर ने। और इब्राहिम लोदी के सेना को हराने के लिए और उनको दिल्ली के तख्त से उतारने के लिए खास इन्वाइट किया गया था बाबर को, और बाबर ने तोपों का यूज़ किया था उस लड़ाई में। और वो पहली बार था जब इंडियंस ने तोप देखे थे, और इतने हाई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के कारण, यानी तोप यूज करने के कारण इब्राहिम लोदी की सेना बुरी तरीके से हार गई और इंडिया पे राज हो गया मुगलों का। बाबर ने दिल्ली की तख्त हासिल कर ली और इंडिया पे मुगल राज शुरू कर दिया। देखिए, जो बाबर था वो बहुत क्रूएल राजा था, बहुत। और ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब मुगल एम्पायर ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ी हो किसी चीज़ को लेने के लिए। पहले भी बहुत सारी वॉर छेड़ी थी मुगल एम्पायर के लोगों ने, बट वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे और इंडिया को नहीं कब्जा पाए थे। बट उन्होंने इस बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, उसमें उन्होंने भारत को जीत लिया। बट बाबर कितने भी क्रूएल हो, इनकी एक चीज़ के लिए जाना जाता था, जो थी दरिया दली। बेसिकली ये दरिया दली होता है दान करने के लिए, कि बाबर दान करते थे जितना पैसा उन्होंने लूटा था, तो वो दान करते थे अपने आर्मी डिफेंस पे, अपने फोर्स पे और अपने देश के लोगों पे, यानी पूरा इंडिया और उसके साथ साथ जितने नेबरिंग कंट्रीज थे सब में। बट इससे ये नहीं साबित होता कि बाबर अच्छा था। बाबर ये सिर्फ ये सब मुस्लिमों के साथ करता था, ठीक है। उसे हिंदुओं पे ज़रा सा भी तरस नहीं आता था, और रूल ऐसा निकाला था कि अगर हिंदुओं को पूजा करने जाना है तो उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में। और जो बाबर था वो जीतने की खुशी में अपने जो देश के निवासी थे, सिर्फ मुस्लिम्स, उनको सिल्वर कॉइन्स देता था, सिल्वर एंड गोल्डन कॉइन्स देता था। बट ये खुशी, ये जीत की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं बढ़ी रही, क्योंकि बाबर को एक बहुत गंदी डिजीज़ हो चुकी थी, जिसके कारण बाबर कुछ ही दिनों में निकल लिए। तो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट मुगल रूलर की। लेकिन जो बाबर इतना दान करता था मुस्लिमों को, इसलिए उनका नाम मुस्लिमों ने और उनकी आर्मी ने प्यार से कलंदर रख दिया था। ये कलंदर का मतलब होता है दानवीर। फिर बाबर के बाद आता है उसका बड़ा बेटा हुमायूं। जो हुमायूं था वो अपने पीसफुल बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था, क्योंकि वो कोई भी काम जल्दी में नहीं लेता था। लेकिन हुमायूं के 3 भाई भी थे, और उन तीनों भाई को हुमायूं ने कुछ कुछ जगह दे दी भारत पे राज करने के लिए या तो संभालने के लिए। लेकिन उनके जो तीनों भाई थे हुमायूं के, वो बहुत षड्यंत्री थे, ठीक है, क्योंकि वो भाई चाहते थे कि पूरे भारत पे कब्जा करना और अपने खुद के बड़े भाई हुमायूं को मार देना। इसलिए हुमायूं पे 2 बार जानलेवा अटैक किया था उन्होंने। इन सबसे परेशान होके हुमायूं को भारत छोड़ के निकलना पड़ा, भागना पड़ा भारत से। और जो हुमायूं था वो भागते 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 कहाँ पहुँच गया? वो पहुँच गया सिंध, और सिंध में वो मिला 1542 में हिंदल के धर्म गुरु के बेटी हमीदा बानो से। यस, हिंदल के जो धर्म गुरु थे उनकी जो बेटी थी हमीदा बानो, उनसे वो मिला, और बाद में उन्हीं के साथ हुमायूं और उसका शादी हो गया 1542 में। और उसके बाद इन दोनों का एक बच्चा हुआ, जो था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। हुमायूं को इंडिया छोड़े हुए लगभग 15 साल बीत चुके थे, और हुमायूं अब जैसे तैसे करके अपने एक सेना खड़ा किया और हिम्मत करके गया हमला करने उनके भाइयों पे, और उसने विजय हासिल कर ली। बट बाद में हुमायूं भी निकल पड़ा। लेकिन हुमायूं को जीतने के लिए अकबर जब 12 साल का ही था, तभी अकबर बहुत ट्रेनिंग करता था, प्रैक्टिस करता था, जिसके कारण 12 साल की उम्र में ही अकबर ने दिल्ली का तख्त वापस अपने पापा को दिलवा दिया। सोच सकते हैं उतना बच्चा, यानी 12 साल का बच्चा इतना कुछ कर दिया। लेकिन गाइज, बहुत लोग बोलते हैं कि अकबर महान थे, दानवीर थे, बहुत शक्तिशाली भी थे, और वो सारे धर्म के लोगों को एक जैसा मानते थे। लेकिन गाइज, ये बात कहाँ तक सच है वो मुझे भी पता है, क्योंकि भारत ने 30,000 से ज़्यादा भी हिंदू राजपूतों को मरवाया था, और
जो जगह पे उसने उन राजपूतों को मरवाया था, उस 30,000 राजपूतों हिंदू को मरवाया था, वहाँ पे जो पक्षी थे उनको भी अकबर ने मरवा दिया, क्योंकि ये कह के कि इन्होंने राजपूती हिंदुओं के जगह पे सांस ली है, ये कह के अकबर ने उनको भी मरवा दिया। देखिए कितना महान था अकबर। लेकिन गाइस, जब औरंगजेब का टाइम चल रहा था तब थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, और उन्होंने मुगल एम्पायर पे इतना हमला किया, और मुगल एम्पायर के बीच में उन्होंने मुगल्स को डिफीट किया और बीच में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। बट वो उसमें मुस्लिम हिंदू में भेदभाव नहीं करते थे। बट जब पूरा भारत हरे रंग में लिपट चुका था तब अचानक से ऑरेंज रंग आने लगा धीरे धीरे भारत में, और वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर आपको जानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल्स को कैसे डिफीट किया तो इस वीडियो पे 50+ लाइक्स करवा दो, मैं ला दूंगा। वैसे मैं वीडियो लाने ही वाला हूँ, तो आप 50+ लाइक्स करवाओ ना करवाओ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट कम से कम 10 पार करवा देना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उसके बाद जो अकबर का बेटा था सलीम, वो काफ़ी ज़्यादा नॉटी किस्म का इंसान था, आप समझ ही सकते हैं। और गाइस, आपने तो सलीम के कई सारे किस्से भी सुने होंगे, और सलीम और अकबर के बीच में बनता नहीं था अच्छे से, और सलीम को अपना खुद का नाम भी अच्छा नहीं लगता था। अकबर ने सलीम इसीलिए रखा था क्योंकि कैसे भी बहुत तेज फायर क्रैकर बर्स्ट हुआ अचानक से, इसलिए मैं थोड़ा डर गया, इग्नोर। तो जो अकबर था उसने सलीम का नाम रखा था शेख सलीम चिश्ती के नाम से, जिसके कृपा से सलीम पैदा हुआ था, इसलिए अकबर ने उसके बच्चे का नाम भी सलीम रखा। लेकिन अकबर के मरते ही सलीम ने अपना नाम चेंज करके रख दिया जहांगीर। और इसके बाद की जो मुग़ल एम्पायर की डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे मुग़ल एम्पायर पार्ट 2 में। हाँ मालूम है मैं बहुत सारी वीडियो को आधा अधूरा छोड़ देता हूँ, बट अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है HIV/AIDS का पार्ट 2, देखना ना भूलिए।